देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश से जो त्रासदी हुई है उसका जायजा अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से ये खबर। प्रधानमंत्री बाढ़ की स्थिति का जायजा लेंगे। पंजाब जम्मू कश्मीर में बिगड़े हालात और इन्हीं हालातों की समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री बारिश से ग्रस्त हिमाचल का भी दौरा कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जम्मू कश्मीर, इसके इतर हिमाचल और उत्तराखंड में तमाम जो लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति है उसमें नुकसान का आकलन करने के लिए हवाई सर्वेक्षण प्रधानमंत्री जो है वो कर सकते हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। वहीं आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बताएं, बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री के दौरे में उत्तर प्रदेश का राज्य भी शामिल होगा। यहां भी कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। मथुरा से खबर है, जहां मथुरा में खतरे के निशान से ऊपर यमुना बहती हुई नजर आ रही है और मथुरा में अब बाढ़ का खतरा जो है वो और बढ़ता नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ घंटों में यमुना का जलस्तर और बढ़ सकता है। मथुरा के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और यमुना जो है अब जो स्थिति है उसकी भी काफी खराब है। बाढ़ का खतरा दिख रहा है, तस्वीरों में भी पानी हर जगह लबालब भरा हुआ है। लोगों को काफी नुकसान हो रहा है, खास करके किसान की फसलों को जो है नुकसान हुआ है और आम आदमी और मवेशी सभी सुरक्षित स्थानों की तरफ उन्हें भेजा जा रहा है और सरकार की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि सभी जो आसपास यमुना के इलाके हैं वहां पर रहते हैं वहां से दूर चले जाएं। लेकिन मथुरा में अब खतरे की घंटी जो है बज चुकी है। एक बार फिर से बाढ़ का खतरा जो है यहाँ पर बना हुआ है। मथुरा वृंदावन में यमुना का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है। मैं हूं इस वक्त वृंदावन की केशव कुंज कॉलोनी में। आप देखेंगे यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। उनके घरों के बाहर यमुना का पानी आ गया है और जो नाविक हैं वो इनको एक सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। लगातार लगभग यहाँ से जितने भी मकान में थे उनको लोगों को ले गए और कुछ लोग अभी भी यहाँ पर रह गए हैं जो अपनी छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। इनका कहना है कि यहाँ का जो सामान है उसको चोरी हो जाएगा, इस कारण से छोड़कर नहीं जा रहे हैं। और उधर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ लोग उधर भी हैं जो अपने घरों से खिड़कियों से देख रहे हैं, लेकिन वो सुरक्षित स्थान पर जाने को तैयार नहीं है सामान की वजह से। और जिधर आप देखेंगे उधर पानी पानी आपको नजर आएगा। इस कॉलोनी में लगभग 500 से अधिक मकानें हैं और धीरे धीरे करके लोग यहाँ से पलायन करना शुरू कर गए हैं, चले गए हैं यहाँ से सुरक्षित स्थान पर। और यहाँ पर एक नाविक हैं जो लगातार यहाँ से जो सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? केशव निषाद। केशव जी, कितने लोगों को अब तक ले गए आप? हमने कम से कम 400 परिवार हमने यहाँ से बाहर निकाल दिए कि ये केशव नगर से लेके और केसी घाट से लेके और यमुना पुल तक और कई गांवों के आदमी हमने यहाँ से निकाल दिए बाहर। जो लोग यहाँ छतों पर हैं वो जाने को तैयार नहीं है। ये एक दो परिवार हैं, ये तैरना जानते हैं और इनके लिए भी हमने नाव लगा रखी है। कोई दिक्कत होगी तो तुरंत इनको हम रेस्क्यू करेंगे। हमारी एनडीआरएफ टीम लगी हुई है पूरी। देखिए, ये बता रहे थे कि कई लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि यमुना महारानी हमारे घर पर आई है तो हम यहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर हम यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो हमारे सामान को कोई और ना ले जाए, इस कारण से ये छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं और ये घर छोड़कर नहीं जा रहे हैं। इसी तरीके का नज़ारा पूरे मथुरा वृंदावन में है। जगह जगह पानी भरा हुआ है। परिक्रमा मार्ग की बात करें तो परिक्रमा मार्ग में पानी है। मथुरा के घाटों की बात करें तो वहाँ पर पानी है। वृंदावन के घाटों में पानी है। हर जगह प्रशासन इस ओर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। वृंदावन से अपने सहयोगी राज के साथ सौरभ गौतम, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं जो ड्रोन से कैप्चर की गई हैं। तस्वीरें हैं दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और मथुरा की, जहां पर हर जगह पानी ही पानी नजर आया। ये दिल्ली की तस्वीर है। मयूर विहार फ्लाईओवर के नीचे का इलाका है जहां पर यमुना सटी हुई है और इसकी वजह से पानी जो है अब इन इलाकों में भी नजर आने लगा है। साथ ही गुरुग्राम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये गुड़गांव की जो तस्वीरें हैं जहां पर ये बाजार और घर हैं, यहाँ पर भी जगह जगह पानी भरा हुआ है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, मथुरा से ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें मथुरा की हैं जहां पर पानी जो है घरों के बीच तक घुसा आया है और यहाँ पर
स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां हैं उससे भी लोग जूझ रहे हैं, क्योंकि पानी जो है घरों के अंदर आ गया है। पीने के पानी में भी इस पानी की मिलावट पाई गई है और स्वास्थ्य जोखिम जो है लगातार इसकी वजह से बना हुआ है। और एक और खबर आपको बताएं, आगरा में भी यमुना जो है वो रौद्र रूप धारण किए हुए है और आपको बता दें कि पानी जो है वो शहर और गांव में अब घुसने लगा है। कई कॉलोनियों में डूबने का खतरा मंडरा रहा है। ताज व्यू पॉइंट, मेहताब बाग में पानी यमुना का घुस चुका है। कई जगह दुकानों को खाली कराया गया है और आपको बता दें कि आगरा के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम हैं। ताजमहल की दीवार तक पानी पहुंच चुका है। ये देखिए, ये ताजमहल और उससे सटी दीवार जो है उस तक पानी जो है पहुंचा हुआ है। आगरा में यमुना ने दस्तक दे दी है। क्या शहर क्या गांव, हर जगह पानी ही पानी भरा हुआ है और खासकर ये ताजमहल का जो व्यू पॉइंट है यहाँ पर पानी आ गया है और यहाँ पर भी अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो ताज नगरी में खतरा मंडरा रहा है। आगरा अब लगातार डूबने की कगार पर बना हुआ है। हालांकि कोशिश की जा रही है कि लोगों को रेस्क्यू शिविरों तक पहुंचाया जाए, लेकिन फिलहाल इस पानी की वजह से कई परेशानियां जो हैं इस एरिया में पैदा हो रही हैं। कई कॉलोनीज को डूबने का खतरा लगातार बना हुआ है। ताज व्यू पॉइंट और मेहताब बाग का ये इलाका जहां पर पानी अभी भरा हुआ है। तो यमुना रौद्र रूप में है। दिल्ली से लेकर नोएडा तक, नोएडा से मथुरा, मथुरा से आगरा तक किस तरीके से स्थिति जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। अब ये दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर ताज नगरी आगरा की, जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, और दूसरी तस्वीर को भी आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि आखिर स्थिति जो है वो क्या है।